हाँ जी, करें स्टार्ट। देखिए डेफिनेट इंटेग्रल हम स्टार्ट कर रहे हैं और डेफिनेट इंटेग्रल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी लिमिट ऑफ सम। पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलाज लिखेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, ये ना पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n अगर हो तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, प्लस अप टू सो ऑन n-1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर इसकी स्क्वायर कर दें, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n-1 की स्क्वायर, तो फिर फॉर्मूला है n × n-1 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। तीसरा फॉर्मूला 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n-1 की क्यूब इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 सारे की होल स्क्वायर। ये सारे की होल स्क्वायर है, या तो आप n की स्क्वायर इंटू n-1 की होल स्क्वायर लिखकर डिवाइडेड बाय 4 लिख लो। अगर स्क्वायर खोलोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो यूज होने। इसके अलावा लिमिट ऑफ सम में कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जैसे एक NH का फॉर्मूला हमारे पास होता है B-A। कहीं पर यूज होगा NH तो वहां पर हम B-A यूज करेंगे। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे B क्या है, A क्या है, H क्या है, N क्या है, वो सब बात करेंगे हम अभी। पहले हम सिर्फ एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूला साइड पे लिख रहे हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला A to B fx dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाहर, अंदर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ठीक है जी, एक ये फॉर्मूला। और इसके अलावा एक कुछ फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जब आपके पास होता है e⁻x-1/x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये पूरा का पूरा क्या होता है, log e, जिसको कि आप 1 बोल देते हो। अगर यहीं पर a⁻x-1/x हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये आपका बन जाएगा log a। ये इस तरफ फॉर्मूलाज की लिस्ट है जो फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं, ठीक। अब समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। देखिए, जब हमने कभी एरिया निकालना होता है तो एरिया निकालने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं। और एरिया निकालने के लिए जो हम फर्स्ट मेथड यूज करने वाले हैं, जिससे हम एरिया निकालेंगे किसी अंडर कर्व का, वो मेथड कौन सा है, लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम एक मेथड है जिससे कर्व के अंडर का एरिया निकाला जाता है। तो एरिया A to B fx dx, इस तरह से कोई आपके पास स्टेटमेंट होगी, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया होगा वो क्या होगा, fx, ठीक। इसको समझने के लिए, फॉर्मूले को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एरिया कैसे निकाला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक। ये पहली स्टेटमेंट लिखी मैंने, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 x + 1 dx। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब अगर बोला जाए भी ये 0 to 3 x + 1 dx है, इस लिमिट ऑफ सम मेथड से हमने एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें, आपके पास ये जो भी होगा fx, ये fx है, वो क्या हुआ आपके पास, x + 1। मतलब fx का मतलब आप समझते हो क्या होता है, y। तो जो y है वो क्या आपके पास, y आपके पास क्या हुआ, x + 1। ये थोड़ा ध्यान से समझना जरा, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन में कर्व से समझाना है, बाकी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, पता लग जाए एरिया कैसे, कौन सा एरिया, कौन सा अंडर कर्व एरिया निकलने वाला है। जो लोअर लिमिट आपके पास a है, a कितना हुआ आपके पास, 0। जो अपर लिमिट आपके पास b है, b कितना हुआ आपके पास, 3। इसको बच्चों x1 भी बोला जाता है और इसको x2 भी बोला जाता है। लोअर लिमिट आपके पास x1 और अपर लिमिट आपके पास x2। किसी बुक में x1 x2 के साथ डिनोट करवाया जाए अगर। अच्छा, जब आपका x 0 है, x दिख रहा है आपको, x कितना, 0। जब आपका x 0 है, x आपका हुआ 0, यही ना 0 का पॉइंट यहीं पे होता है x। y कितना होगा, यहाँ पे x को 0 भर के देखो जरा, y इज इक्वल टू x + 1 आपने लिखा, आपने बोला x है हमारा 0। अगर आपका x 0 है तो y कितना हुआ, 1। मतलब अगर आपका x 0 है तो y आपका यहाँ पे कहीं पे हमने बोल दिया जी, y हमारा 1 है यहाँ पे। यानी ये पॉइंट हमारे पास हो गया कौन सा, 0,1, ठीक। आगे देखें, अगली बार x आपके पास कितना है, आपने बोला x हमारा 3 है, तो y देखो कितना होगा फिर, y 3 + 1 कितना हो गया आपके पास, 4। मतलब 0 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे 3 आया।
x यहाँ पे मेरा 3 है, तो y कितना निकला मेरा 4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे मेरा 4 हुआ, तो ये यहाँ से चलाइए, ये यहाँ से चलाइए, तो यहाँ पे कहीं पे आपको ये 4 दिख जाएगा। ठीक, तो ये आपका पॉइंट हुआ कौन सा, x हुआ आपके पास 3 और y कितना हुआ 4, इतना डन। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, इतना डन। अब जो एरिया निकलना है वो किसका निकलना है, इस लाइन के अंडर जो भी एरिया है, दिख रहा है कौन सा एरिया, मैं शेडेड कर देता हूँ, ये सारा का सारा एरिया, अब पता लग गया होगा, इससे इधर और इससे इधर, इससे ऊपर और इससे नीचे, यानी ये जो सारा का सारा एरिया हमने निकालना है, इस एरिया को निकालने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। उस मेथड का नाम क्या है, लिमिट ऑफ सम। ठीक है जी, लिमिट ऑफ सम मेथड से एरिया निकाला जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको पेपर में बनाने नहीं बैठ जाना, ताकि आपको पता लगे कि जो मैं एरिया निकाल रहा हूँ वो किस रीजन का एरिया निकल रहा है, किस बाउंडेड रीजन का एरिया निकल रहा है। तो ये जो लाइन थी आपके पास x+1, ये इक्वेशन जो दिख रही है आपको, ये आपके पास x+1 है, यानी y = x+1 ये लाइन है। इस लाइन में एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो इससे नीचे और इससे भी नीचे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो x एक्सिस से ऊपर और इस लाइन के नीचे और इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो एरिया दिख रहा है वो एरिया हमने निकालना है। और वो एरिया निकालना है हमने किस मेथड से, लिमिट ऑफ सम मेथड से। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा सब में क्या निकालूंगा, सब में मैंने एरिया ही निकालना है। पर जब मैंने वो एरिया निकालना तो मैंने कर्व नहीं बनानी, मैंने बस एरिया निकाल देना है। ठीक है, तो जो भी वो एरिया निकलेगा वो किसी ना किसी बाउंडेड रीजन का एरिया होगा, किसी ना किसी बाउंडेड रीजन का। जैसे ये x+1 का बाउंडेड रीजन ये हो गया सारा का सारा, इसका एरिया निकलने वाला है। ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि मेरा a क्या है, मेरा b क्या है और मेरा fx क्या है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो आपको पता लग जाएगा a की वैल्यू कितनी, क्योंकि लोअर लिमिट a होती है और अपर लिमिट क्या होती है। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, a हो गया 0 और b कितना हो गया 3, a हो गया 0 b हो गया 3। एक ना हमें NH की जरूरत पड़ती है, NH क्या हमारे पास b-a, तो यहाँ पे मैं एक NH भी निकाल लेता हूँ। NH का फॉर्मूला हमने पढ़ा b-a, NH हमारे पास हो गया b कितना बच्चों 3 माइनस a कितना हमारे पास 0, यानी NH की वैल्यू है 3 - 0, a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 3। यहाँ तक क्लियर है सारा का सारा। अब आगे देखिए, अब मुझे फॉर्मूला लिखना है अपना। फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा a to b fx dx, दिस ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब अगर आप a to b लिख रहे हो, a to b fx dx, तो किसके इक्वल है ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाहर। गलती से भी स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 मत भर देना, अगर यहाँ पर 0 भर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करके सारा क्या हो जाएगा, सारा 0। ठीक है, तो अगर सारा ही 0 हो गया तो मतलब एरिया क्या हुआ 0, पर आपने देखा वो एरिया आया हुआ था शेडेड रीजन यहाँ पर, मतलब एरिया तो 0 पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पर। ठीक, h फॉर्मूला देखिए क्या है आगे, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज भरते हैं। आपको पता है a क्या आपके पास, देखो जरा ध्यान से, a कितना आप लोगों के पास 0। जहां पे यहाँ पे आपको a दिख रहा है, आपको a को क्या भरना है 0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता फिर 1 भरते, अगर 4 होता यहाँ पे फिर 4 भरते। मतलब जो भी ये लोअर लिमिट होगी ना a, वो यहाँ पे भर दो सब जगह पे। तो भरने पे आपको क्या मिलता है, लिमिट h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास हो गया f ऑफ 0, फिर प्लस f ऑफ 0 प्लस h बच्चों h, फिर 0 प्लस 2h f ऑफ 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a की जगह पे क्या आ गया 0, बचा गया n-1 इंटू h। यहाँ पर हमारे पास n-1 इंटू h ही रह गया और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब मुझे इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, आपको पता है कि fx क्या है आपके पास, fx को ध्यान से देखो, fx जो है वो क्या है, fx दिख रहा है यहाँ पर, क्या है fx की जगह पे मैंने पहले भर दिया x+1।
अब x की जगह पे मैं किसको रिप्लेस करने वाला हूँ, 0 को। मैंने f की जगह पे 0 भरा तो क्या आया, 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब f01 मिल गया मेरे को। अब अगली बार क्या भरना है मुझे, h भरना है। तो f ऑफ h क्या हुआ, देखो a + h था, a हो गया था 0, इसलिए कौन बचा, h, तो फिर मैंने h लिख दिया। ठीक, f ऑफ h क्या बना मेरे पास, h + 1, f ऑफ 2 + h भरा मैंने, f ऑफ 2h, मैंने 2h भरा तो क्या बना, 2h + 1। अब 2h के बाद होता तो क्या होता आगे, यहाँ से दिख ही रहा है, पहले 0 है, फिर h है, फिर 2h है, 2h के बाद क्या होता, 3h के बाद 4h, अब टू सो ऑन ऐसे चलता जाता। ज़रूरत है तो लिख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। f ऑफ 3h होता तो क्या होता, 3h + 1। अब टू सो ऑन चलते चलते लास्ट में क्या दिख रहा है, f ऑफ n - 1 इंटू h। ठीक है जी, तो फिर अब x की जगह पे कौन आ गया, x की जगह पे आ गया n - 1h, और साथ में कौन है, +1। इतना डन, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब ये जितनी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर भरनी है, सब की सब वैल्यूज़। ठीक, मुझे ना ये फॉर्मूले इरेज करने पड़ेंगे, अगर आपने ये नोट करने तो पहले कर लो, फिर मैं क्वेश्चन अपना आगे चलाऊँगा। ठीक है, देख लो फॉर्मूला नोट करने हैं तो। चलिए देखिए आगे, अब ये हमारे पास क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बाहर ही है। सबसे पहले किसकी वैल्यू भरोगे, f0 की वैल्यू ढूंढो, कितनी है आपके पास, दिख रही है f0 की वैल्यू, आपने भर दी 1, फिर प्लस, उसके बाद किसकी वैल्यू भरोगे, f ऑफ h क्या दिख रहा है हमें, ये h + 1। ठीक है, मैं ना हर एक टर्म को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी। अच्छा, fh के बाद कौन है, f ऑफ 2h की वैल्यू ढूंढो, क्या है वो आपके पास होगी 2h + 1। उसके बाद 2h के बाद क्या आता, 3h की निकाली है तो भर लो, ये आपके पास हो गया कितना, 3h + 1 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलाते लास्ट में कौन है, देखिए प्लस f ऑफ n - 1 इंटू h। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है प्लस n - 1 इंटू h + 1। ये हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज, इतना डन। यहाँ से ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब ध्यान देना, पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में भी 1 है, तीसरी में भी 1 है, अप टू सो ऑन लास्ट तक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं ना 1 वाले अलग कर रहा हूँ और h वाले अलग कर रहा हूँ, लिखूंगा ब्रैकेट में ही, पर कैसे लिखूंगा वो देखिए। ये हमारे पास हो गया बच्चों h बाहर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा प्लस अगला 1, उसके बाद फिर मैंने लिखा प्लस अगला 1, ऐसे तो मैं 1 1 1 लिखता ही रह जाऊंगा। 1 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, अप टू सो ऑन n टाइम्स। ठीक है, प्लस कितनी बार बोला हमने, प्लस n टाइम्स मेरा 1 आ रहा है, मैंने ये लिख लिया प्लस का प्लस। ठीक है जी, 1 वाले इकट्ठे कर लिए हमने, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अब 1 के बाद देखो कौन है, h, उसके बाद कौन है 2h, फिर 3h, मतलब अब आपने ब्रैकेट में पहले h लिख लिया, फिर 2h लिख लिया, फिर 3h लिख लिया, प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलाते लास्ट में कौन है, n - 1 इंटू h। ये हो गया n - 1 इंटू h, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। ठीक, इन सब में कुछ कॉमन है, अगर दिख रहा है तो देखो जरा ध्यान से, इन सब में हमें h कॉमन मिल रहा है। अच्छा, इस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 क्लास है आपकी, तो +2 लिख दिए हमने सारे। मैं बोल रहा हूँ इनको प्लस करो, तो गार्गी कर रही है 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 2 10, ऐसे चलाती जा रही है। ठीक है, और निधि थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेती है, वो कहती है सर 2 जो है ना 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो मैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 5 टाइम आ रहा है, 2 5 का 10। तो वही बात यहाँ पर भी लग सकती है, 1 को n टाइम्स प्लस करने बैठोगे आप, देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 इंटू n हो जाएगा। जैसे 2 आ रहा था 5 टाइम, तो 2 × 5 कर लिया, वैसे ही 1 जो है n टाइम्स आ रहा है। h क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास 1 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा था, n टाइम्स, 1 इंटू n। 1 इंटू n क्या होगा, n, तो फिर मैंने यहाँ पर n ही लिख दिया फिलहाल अभी, और प्लस का प्लस। हाँ तो भाइयों बहनों, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, h हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n - 1, और ये ब्रैकेट कर दी क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज, इतना डन।
और जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी ना, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे उस तरफ, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला मैंने इसी का लिखा था, इसका था सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये n का n प्लस का प्लस h का h, इस सारे का जो फॉर्मूला है, इस सारे का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना डन। अब ये जो h बाहर पड़ा हुआ है, इस h को अंदर लेके चलते हैं, ये हमारे पास h अंदर गया तो ये बन गया, गॉड ब्लेस यू, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अंदर गया तो ये बन गया NH प्लस h को h से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया h स्क्वायर, मतलब मैंने h को h से मल्टीप्लाई करके h स्क्वायर लिख लिया। ये देखो ये दिख रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये n को अगर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जब n को 1 से करूंगा तो क्या होगा माइनस n, और ओवर में क्या है हमारे पास, ओवर में है 2, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। आगे बच्चों h स्क्वायर को भी इससे मल्टीप्लाई करवा कर बेस अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, फिर लिमिट्स भरने का काम करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास है NH प्लस h स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ n स्क्वायर h स्क्वायर, मतलब मैं उसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, n की भी स्क्वायर है h की भी स्क्वायर है, दोनों की स्क्वायर स्क्वायर ही है, होल स्क्वायर लिख ली डिवाइडेड बाय 2। h स्क्वायर को इससे किया तो माइनस NH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतना डन। अब देखिए लिमिट कैसे भरनी है हमने, देखिए जहां पर n की और h की पावर सेम होगी, जहां पर आपको लगे भी NH स्क्वायर स्क्वायर, पावर इसकी पावर कितनी n की 1, h की भी कितनी 1, वो कभी जीरो नहीं होंगे, n की कितनी 2, h की भी कितनी 2, तो आप उसको NH की क्या लिख सकते थे होल स्क्वायर। आपको पता है NH की वैल्यू निकाल के हमने स्टार्टिंग में रखी थी, अब यूज़ करने का टाइम आ गया। NH कितना हमारे पास 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मतलब कितना 3, ठीक है जी। तो जहां जहां पे NH आ रहा है वहां पर क्या भरोगे 3, NH का मतलब 3, तो यहाँ पे 3 भरा तो 3 की स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9। जहां पे पावर सेम होंगी वहां पे वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक। अच्छा एक ऐसा है इसमें जिसमें पावर में फर्क है, देखो ध्यान से, थर्ड वाला, यानी जो NH स्क्वायर है, ठीक है, हाँ NH स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर दोनों की सेम नहीं है, आप बिना लिमिट भरे सीधे बोल सकते हो जीरो है, ये चेक कर लो कैसे। इस NH स्क्वायर को आप ऐसे लिखोगे n इंटू एच और साथ में क्या लिखोगे h, ऐसे लिखोगे ना, एक h हमने n के साथ रख लिया, एक h हमने सेपरेट कर लिया, h इंटू एच स्क्वायर ही होता है। अब आप देखो NH कितना था आपके पास 3, और जो ये h है वो अकेला रह गया, ये बाहर लिमिट रखी है h अप्रोचेस टू, तो h अप्रोचेस टू 0, यानी अगर इस h की जगह पे मैंने 0 भर दिया तो आंसर क्या आएगा। इससे एक बात ये समझ में आएगी कि जिस भी पार्ट में जौन से भी आप क्वेश्चन करोगे, अगर कहीं पे n और h की पावर सेम हुई तो वो 0 नहीं होगा, और जहां पे n और h की पावर में फर्क आया वहां पर क्या लिख दोगे, सीधे 0 लिख दोगे, ठीक है। ये शॉर्टकट सा समझा दिया आपको एक हमने। फिलहाल इसको इरेज करते हैं और अब लिमिट भरते हैं। तो बच्चों NH की जगह पे क्या भरना है हमने 3, तो ये हमारे पास हो गया 3, NH की जगह पे भरेंगे 3, 3 3 का 9, ये हमारे पास हो गया 9/2, माइनस का माइनस, ये अब आपके पास क्या हो गया 0, क्योंकि NH स्क्वायर को अभी बताया NH इंटू एच लिखा जा सकता है। NH की जगह पे 3 भर दोगे, H की जगह पे क्या भरना पड़ेगा 0, वो सारा 0 हो जाएगा उस तरफ। बचा क्या हमारे पास रह गया 3 प्लस 9/2, यानी 2 3 का 6, 6 प्लस 9 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इस कर्व का जो एरिया है, इस लाइन का जो एरिया है वो क्या है 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। इतना डन, क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा था पेपर में ये, या 6 मार्क्स का बन सकता है, 4 या 6, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक। अच्छा पेपर में आपने श्योर होना है कि आपने जो निकाला वो सही है या गलत है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखो सारे विज्ञान के छात्र हैं हमारे पास, और फिजिक्स में आप लोगों ने इंटेग्रल तोड़ के लिमिट भरना सीखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो थी मेरे पास वो क्या थी, स्टेटमेंट थी हमारे पास, हम सिर्फ अपना आंसर चेक कर रहे हैं ये मेरा आंसर सही है या गलत है। 0 to 3x + 1, 0 to 3x + 1 dx, इसका इंटेग्रल तोड़ लो जैसे डायरेक्ट इंटेग्रल तोड़ते ही हो। x का इंटेग्रल क्या होगा x²/2, और 1 का इंटेग्रल क्या होगा +x। लिमिट क्या दी है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। तो जब लिमिट भरते हैं तो कैसे भरते हैं, पहले जहाँ जहाँ पे x है वो अपर लिमिट भर दो, तो अपर लिमिट भरो, यहाँ पे 3 भरा, 3 3 का
9 ओवर में 2 प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या आ गया 3, अपर लिमिट भर ली, फिर माइनस लोअर लिमिट भरनी होती है। लोअर लिमिट क्या है, 0 भरूंगा सारा 0, 0 भरूंगा सारा 0, यानी इधर क्या हो गया 0, तो 2 3 का 6, 6 प्लस 9 15/2। देखो हमने क्या निकाला था 15/2। ठीक, अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब ऐसे आंसर आ जाता है 2 लाइनों में तो ये इतनी बड़ी खिचड़ी क्यों बनवा दी आपने हमसे, क्या होगा, किसी के मन में ऐसा सवाल उठ जाता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सर, पता है हमें कि हमारे ही सारे छात्र हैं, ऐसे मन में विचार आ जाते हैं। ठीक, देखो बच्चों पेपर में आपको बोला जाएगा कि ये इंटेग्रल तोड़ो बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। अगर उन्होंने लिमिट ऑफ सम मेथड से बोल दिया इंटेग्रल तोड़ने के लिए, तो आप अपना मेथड कोई नहीं लगा सकते, डायरेक्ट इंटेग्रल तोड़कर लिमिट नहीं भर सकते, आपको लिमिट ऑफ सम मेथड से ही आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, और अगर मान लो पेपर में वो बोलते हैं भी फाइंड द एरिया, सिर्फ इतना बोला फाइंड द एरिया 0 to 3x + 1 dx, तो आप क्या करोगे, तो फिर ये करोगे ना, पर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है, ये नहीं आना पेपर में ऐसे। ठीक है, फाइंड द एरिया सिंपली नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर या 6 नंबर में थोड़ी बनता है ये कोई काम है, कामों में क्या काम है, इजी काम था सारा का सारा। ये तो असली काम ये हुआ है लिमिट ऑफ सम मेथड से आपको इंटेग्रल तोड़ के आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। देखिए बच्चों एक सेकंड एग्जांपल देखिए, I = इंटेग्रल x², लिमिट है 1 से 3। लिमिट कहाँ से शुरू कर दी है हमने, 1 से। पिछली बार तो 0 था, तो जब नीचे 0 होता है ना तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है, पर अब 0 नहीं है, अब क्या यहाँ पर 1, लिमिट 1 से 3 शुरू हो रही है। तो पहले आपको पता है कि भाई a क्या आपके पास, a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना हो गया आपके पास, b आपके पास 3 हो गया। जब a और b मिल जाता है तो साथ ही में क्या निकाल लो NH, NH क्या होता है b - a, मतलब NH = b कितना था 3 माइनस a कितना हमारे पास 1, NH कितना हुआ हमारे पास, NH हमारे पास हो गया 2। और एक fx का भी पता लगा लेते हैं, fx ऑब्वियस है, जो ये दिया ये fx ही तो होता है, fx कितना हो गया x²। यहाँ तक ठीक। अब आगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ सारा हमने, हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है हमें, fa a + h a + 2h, चलो इरेज करके ऊपर लिखते हैं दोबारा। तो हमें एरिया निकालना है a to b fx का, a to b fx का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a, फिर f ऑफ a + h, फिर f ऑफ a + 2h प्लस अप टू सो ऑन f ऑफ a + n - 1 इंटू h, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इस a की जगह पे वैल्यू भरनी हमने, एक क्या वैल्यू भरेंगे, पिछली बार तो 0 भर के बड़ा आराम से कर लिया था हमने, इस बार a कितना हमारे पास 1, तो चलिए 1 भरते हैं। ये हमारे पास हो गया h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बच्चों a की जगह पे आ गया 1। भाई ध्यान देना इधर, कई बार कोई चीज़ दिखने में सिंपल लगती है पर होती नहीं है। पहला लीनियर वाला तो आराम से हो गया था, अब इसको ध्यान से देखो जरा। a हो गया 1, a की जगह पे क्या आ गया 1 + h, फिर a की जगह पे कौन आ गया 1 + 2h, फिर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ 1 + n - 1 इंटू h, ब्रैकेट क्लोज, h ब्रैकेट क्लोज। इतना डन। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू की जरूरत है, f1 चाहिए, f ऑफ 1 + h चाहिए, 1 + 2h चाहिए, अप टू सो ऑन 1 + n - 1 इंटू h चाहिए। इनकी वैल्यूज को देखना जरा। मैंने ना पहले f ऑफ x लिख लिया, f ऑफ x मेरा क्या है इस बार x² है इस बार मेरा f ऑफ x। ठीक, पहले बच्चों मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ 1। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब अगली बार क्या है देखो, f ऑफ 1 + h, अगर मैंने यहाँ पे 1 + h रखा तो 1 + h की क्या होगी होल स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे इस बार, क्योंकि होल स्क्वायर है। इस x की जगह पे आपने 1 + h रखा और सारी की क्या चल रही है स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे, फॉर्मूला खोला तो क्या बना a² + b², a² + b² प्लस 2ab यानी 2h हो गया। अब ऐसे ही बच्चों मैंने f ऑफ 1 + 2h रखा, अगली वैल्यू देखो क्या है 1 हो गया, 1 + h हो गया, अगली बार क्या है 1 + 2h।
तो जब मैंने 1 + 2h रखा तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला खुलेगा, अब 1 + 2h का फॉर्मूला खुलेगा और वो फॉर्मूला होगा a की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर 1 + 4h स्क्वायर प्लस 2 का 4 बेटा 4h। ठीक है, हो ऐसे रहा है कि पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और जो पीछे आ रहा है वो प्रोडक्ट है सेकंड टर्म का 2h, फिर प्रोडक्ट है सेकंड टर्म का 2 का 4, ये क्या हो गया 4h। ठीक, ऐसे ही चलाते गए और चलाते चलाते अब लास्ट में हमने f ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 + n - 1 इंटू h की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसका मतलब 1 + n - 1 इंटू h सारे की क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। अब जब सारे की होल स्क्वायर हुई तो अभी आपने देखा पहली टर्म की स्क्वायर फिर दूसरी टर्म की स्क्वायर, तो पहली टर्म कौन है, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, फिर दूसरी टर्म की स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है n - 1 की स्क्वायर h की स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2ab, तो 2 का 2 2 1 का 2 और मल्टीप्लाई दिस कितना हो गया n - 1 इंटू h। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, इन वैल्यूज को कहाँ भरना है, ये फॉर्मूला लिखा है हमने, इस फॉर्मूले में वैल्यूज भरने जा रहे हैं। चलिए भरते हैं। तो बच्चों ये हमने वैल्यूज निकाली हैं अभी तक और ये हमारा रहा 1 2 3 x स्क्वायर dx, a का मतलब 1, b का मतलब 3, fx का मतलब क्या है, fx का मतलब x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 भर दी, b की वैल्यू 3 भर दी, fx की जगह पे क्या भर दिया मैंने x स्क्वायर dx भर दिया। अब इस तरफ भी वैल्यूज भरने जा रहे हैं। h एज इट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले f1 देखो क्या है आपके पास, f1 आपके पास 1 है, हमने 1 लिख दिया, फिर प्लस उसके बाद f ऑफ 1 + h, देखो क्या है 1 + h, 1 + h स्क्वायर प्लस 2h, 1 + h स्क्वायर प्लस 2h, उसके बाद आगे प्लस, उसके बाद आगे क्या देखो, हाँ जी उसके बाद आगे आपके पास आ गया 1 + 4h प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h, उसके बाद क्या चलाया हुआ हमने, सो ऑन, तो प्लस अप टू सो ऑन प्लस, हाँ जी लास्ट में कौन आया 1 + n - 1h, ये रहा 1 + n - 1h। क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 + n - 1 की स्क्वायर h की स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट n - 1 इंटू h, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। कितना डन, सारी वैल्यूज जो निकाली थी वो हमने सिर्फ इसमें भरी हैं। अब बच्चों देखो 1 फर्स्ट टर्म में भी है, 1 सेकंड टर्म में भी है, 1 थर्ड टर्म में भी है, और अप टू सो ऑन जो लास्ट टर्म चल रही है उसमें भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 वाले इकट्ठे करने हैं, h वाले इकट्ठे करने हैं और h स्क्वायर वाले इकट्ठे करने हैं हमें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1 और h वाले इकट्ठे किए थे, स्क्वायर आई नहीं थी ना, अब क्या आ गई स्क्वायर आ गई हुई है। तो चलो देखो भी इकट्ठा करते हैं इनको, इज इक्वल टू h ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले पहला 1 फिर दूसरा 1 फिर तीसरा 1, ये तो मैं लिखता ही रह जाऊंगा, प्लस अप टू सो ऑन n टाइम्स। ठीक है जी, 1 1 1 जो आ रहा है कितने टाइम्स आ रहा है, अप टू सो ऑन n टाइम्स आ रहा है। ठीक, तो प्लस का प्लस, अब इसके बाद 1 वाले तो इकट्ठे हो गए, 1 के बाद किसका नंबर है देखो h स्क्वायर वाले इकट्ठे करो, यानी पहले मैंने लिखा h स्क्वायर, पहले मैंने लिखा, तो बच्चों पहले हमने लिखा h स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया h स्क्वायर, h स्क्वायर के बाद अगला h स्क्वायर कौन है, तो ये हो गया 4h स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया 4h स्क्वायर हो गया। आपको पता है इसके बाद अगर टर्म होती तो वो कौन सी होती, सोचो, पहले 1h स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर, नहीं बेटा 9h स्क्वायर, पहले आपका है 1h स्क्वायर, आप इसको चाहो तो 1h की होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1h स्क्वायर का मतलब 1h स्क्वायर 1 की होल स्क्वायर करी जा सकती है। इसके बाद आगे क्या आपका 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर को क्या लिखोगे आप 2h की होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस है 4 के बाद कौन सा आएगा 9h स्क्वायर ही आएगा, 1 के बाद 2 के बाद क्या होगा 3h की होल स्क्वायर होगा। वो तो हमने अप टू सो ऑन चला दिया था, खोला नहीं था। देखो अगर यहाँ पे आप 1 + 3h रखते, यहाँ पे आता 1 + 3h, 2h के बाद क्या आना है 3h, तो 1 की स्क्वायर 1, 3h रखते तो 3 का 9h स्क्वायर आता है ना 9h स्क्वायर। ठीक, चलो मतलब ज़रूरत नहीं है, बताया आपको ऐसे हो सकता है, अगर लिखना चाहते हो तो 9h स्क्वायर लिख सकते हो आगे, पर फ़ायदा कोई नहीं है, इसलिए हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं। और प्लस अप टू सो ऑन चलाते हुए, प्लस अप टू सो ऑन चलाते हुए लास्ट में देखो h स्क्वायर के साथ में क्या है,
हमने लिख लिया प्लस n-1 की स्क्वायर और साथ में h की स्क्वायर। चलो इतना डन। 1 वाले इकट्ठे कर लिए और h स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए। अब किसका नंबर? h वाले का। तो चलो h वाले का नंबर लगाते हैं। पहले क्या आया बच्चों? पहले आ गया 2h, ब्रैकेट लगा दी। 2h के बाद क्या आएगा? 2h के बाद आएगा 4h प्लस 4h, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या देखो 2n-1h, तो ये हो गया 2n-1 इंटू h और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। इतना डन। आगे देखें लिमिट क्या है हमारे पास? लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 तो चली रही है। 1 कितनी बार आ रहा है? h का h लिख लिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख ली। 1 आ रहा था n टाइम्स, इसलिए 1 इंटू n n ही हो गया। इस सारे में कुछ कॉमन है? h स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इधर से h स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा। अब हम 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को कि नहीं लिख सकते सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 की स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। h स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा n-1 की स्क्वायर। इतना डन। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। अब आगे देखो, आगे कॉमन क्या है? इस सारे में से ना हमने 2h ही बाहर निकाल लिया। जब 2h बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा 2-1 का 2, 2-2 का 4 प्लस अप टू सो ऑन। 2h ही बाहर निकाला तो यहाँ पर कौन रह गया n-1 रह गया, ब्रैकेट क्लोज। इतना डन। जैसे भी क्वेश्चन करोगे फॉर्मूले ऑटोमेटिक अपने आप बनते जाएंगे। अब भरो फॉर्मूले। h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट, पहले तो n फिर प्लस h स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था n-1 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। बिल्कुल ठीक जी। प्लस का प्लस 2h का 2h बच्चों। इसका क्या फॉर्मूला था? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। इतना डन। चलो यहां तक हो गया। देखिए कुछ कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल। इस h को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं और इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को, ठीक है। चलो पहले h को अंदर ले जाते हैं। जब मैं h को अंदर लेकर गया तो h इंटू n क्या बन गया? nh बन गया, h इंटू n nh, ठीक है बच्चों। h को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2 पावर थी, एक और साथ में आ गया तो कितना हो गया h की क्यूब। और ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैंने क्यों छोड़ी हुई जगह? मुझे ना इन तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब मुझे n को n-1 से और फिर 2n-1 से मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ n इंटू n n स्क्वायर माइनस n। उसके बाद फिर किससे मल्टीप्लाई करना है देखो 2n-1 से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बन गया n स्क्वायर इंटू n हो गया 2n क्यूब, n स्क्वायर इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, माइनस n 2n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस n। तो बच्चों 2n क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 3n स्क्वायर प्लस n आ गया। समझ में आया कहाँ से है? इस सारे को हटाकर ये दिख रहा है आपको, मैंने ये सारा लिख दिया। यानी क्या था मेरे पास? ये था 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, उसके बाद प्लस n। इतना डन। अब ये प्लस का प्लस h का h, n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n, ये भी हो गया। यहाँ तक क्लियर? लिमिट क्या है हमारे पास? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक। ओवर में 6 यहाँ पे सर, बिल्कुल सही 6 हो गया ओवर में। ध्यान दे रहे हैं सब बच्चे इसका मतलब, ठीक है। इतना डन बच्चों। अब हमें इस h क्यूब को क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई। इधर से इस h को क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक और मिस्टेक हुई है, थोड़ा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। h को n से किया तो कितना हो गया nh, h को h स्क्वायर से किया तो कितना हुआ h क्यूब। इस h को जब इस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ठीक है h स्क्वायर, ठीक। अभी ना देखा होता तो आंसर गलत आ जाना था। तो बच्चों अब सिर्फ इस h क्यूब को अंदर लेके जाना है हमने। क्यों लेके जाना है? हमने देखना है कि किस n और h की पावर बराबर है। जिसकी पावर बराबर है उसकी जगह पे क्या भर दोगे आप 2, और जहां पे n और h की पावर में डिफरेंस आ गया वो क्या हो जाएगा 0। बस इसीलिए लेके जा रहे हैं अंदर, ठीक। चलो अंदर लेके चलते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों nh लिमिट h अप्रोचेस टू 0। h स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2n क्यूब h क्यूब, ठीक है। प्लस आगे देखो h क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ
ये हो गया -3h³ n², h³ को आगे मल्टीप्लाई किया +h³ n, इतना डन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया +h² × n², h² n² माइनस h²n, h²n, इतना डन। अब बस फाइनल टचअप देने वाले हैं, इसको लिमिट ही भरनी है। जहाँ पे आपका NH आ रहा है उस NH की जगह पे क्या भर दोगे, ये लिखा हमने ये, और जहाँ पे आपका H आ रहा है उस H की जगह पे क्या भर दोगे, H की जगह पे 0 भर दोगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है हमें। चलिए भरना शुरू करें। NH की जगह पे भरने वाले हैं 2, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, 2 का 2। NH की जगह पे क्या भरने वाले हैं 2, तो उस 2 की क्या हो रही है, क्यूब, 2 की क्यूब मतलब 2 2 का 4, 4 2 का 8, और उस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, आप सब समझ गए मैंने 16 क्यों लिखा है यहाँ पर, पता लग गया युवराज, ठीक है मनीष। -0, ये क्या हुआ माइनस, ये 0 क्यों हुआ, एक h फालतू हो गया ना, h की क्यूब और जो n की स्क्वायर थी, आप चाहते तो h² n² लिखकर एक h साइड पे लिखते, h × n की स्क्वायर लिखते और एक h लिखते, hn हो गया 2, h बच गया, वो क्या होना था 0, इसलिए बस देखते सारी 0 लिख दो। ये हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी हो गया 0, ओवर में क्या हमारे पास 6, ये क्या बचा NH की होल स्क्वायर, NH कितना 2, 2 2 का 4, और ये क्या हुआ 0, ये 0 हो गया। ठीक बच्चों, क्या बच रहा है हमारे पास, ये बचा 4 और ये बचा 2, 4 + 2 6 हो गया, +16/6, कैंसिल आउट करो इसको, हाँ जी इसको काटा तो कितना बना, 2 3 का 6 और 2 8 का 16, तो 6 + 8/3, 6 3 का 18, 18 + 8 कितना हो गया 26/3, ठीक है देख लेना भी जरा, 6 3 का 18, 18 + 8 26/3, कैलकुलेशन करके देख लेना, ये सही है सारा, इतना डन। तो ये मेरा एरिया निकल गया x² का, 8 1 2 3 x², ये जो फंक्शन दिया गया था उसका fx का एरिया 26/3 आ गया। चेक करें, अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में चेक कैसे करते हैं, चलो यहाँ पे चेकिंग करते हैं। इंटेग्रल 1 से 3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है x², तो बच्चों इसका इंटेग्रल तोड़ोगे तो क्या इंटेग्रल टूटेगा, x² का इंटेग्रल क्या हो जाएगा x³ / 3, लिमिट क्या है हमारे पास 1 से 3, तो 1/3 तो बाहर ही रख लो, x की जगह पे पहले क्या भरोगे 3 भरोगे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27, हाँ जी 27, और फिर माइनस x की जगह पे क्या भरोगे 1, ठीक है, तो ये हो गया 1/3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 का 9, 9 3 का 27, -1 1, तो 27 - 1 कितना हो गया 26/3, तो देखो ये था 26/3, डन। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने स्क्वायर वाला किया, और स्क्वायर वाले में आपको बताया गया कि भी फॉर्मूलाज कैसे खुलने हैं, उसमें दोनों फॉर्मूला बन रहे हैं, स्क्वायर वाला भी बन रहा है, विदाउट स्क्वायर वाला भी बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें स्टेटमेंट में x भी हो और x की स्क्वायर भी हो। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अकेला x रखा, अगले क्वेश्चन में हमने क्या रखा x², अगला क्वेश्चन हमने जो करना है नेक्स्ट क्लास में वो कैसा होगा, x भी हो और x की स्क्वायर भी हो और कुछ लिमिट हो, इस तरह से नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए और फिर होमवर्क देते हैं आपको।